नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 57वीं रामायणी पर आज वार्ता करेंगे। पहले उसका एक पाठ कर लिया जाए। छोटी सी रामायणी है। कृतीय सूत्र लोक एक अहाई, 1,50,000 की आयु कहई। विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत परतच्छय होई। पैठी बात विद्या की पेटा, बाहुक भरम भया संकेता। खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार। बिन परिचय कस जानि हो, कबीर झूठा है हंकार। आइए इसको समझते हैं। कृतीया सूत्र, कृतीया सूत्र का मतलब क्या हुआ? कृतीया का मतलब हुआ कृत्रिम, झूठ, बनावटी। और सूत्र का मतलब जो सिद्धांत कहे जाते हैं, शार्ट में जो सिद्धांत कहे जाते हैं, तो उनके कहने को सूत्र कहते हैं। जैसे सूत्र वाक्य का मतलब होता है छोटे में बड़ी बात कह देना। तो कबीर कृतीया सूत्र कह करके व्यंग कर रहे हैं। जो आगे कहने जा रहे हैं उस पर व्यंग कर रहे हैं। क्योंकि सूत्र जो होते हैं, लक्षण, सूत्र लक्षण या संकेत, ये हमेशा ऐसा समझा जाता है कि वास्तविक होते हैं। अगर कोई सूत्र वास्तविक नहीं है तो वास्तव में वो सूत्र है ही नहीं। तो कबीर कृतीया सूत्र कहते हैं। एक तो वह वास्तविक नहीं है और दूसरे वो सूत्र ही नहीं है। इस नाते की वास्तविकता नहीं है, दूसरे इस नाते कि वो थोड़े में कहा नहीं गया, बहुत ज्यादा में कहा गया। अब आप देखिएगा ये क्या है कृतीया सूत्र जिसको कबीर कह रहे हैं। कृतीया सूत्र लोक एक अहाई। लोक एक अहाई में आप लोक एक अहाई आप दो अर्थ लगा सकते हैं कि लोक में, संसार में एक कृतीया सूत्र है। या यह अर्थ लगा सकते हैं कि कृतीया सूत्र में लोक की बात कही गई है। मेरा ख्याल है कि पहले वाला सूत्र ज्यादा सही है, पहले वाला अर्थ ज्यादा सही है। एक कृत्रिम सूत्र है लोक में जो क्या करता है, 1,50,000 की आयु कहई। वह 1,50,000 की उम्र कहती है लोगों की। ये तो कबीर एक बात बता रहे हैं, एक बात बता दे रहे हैं कि इससे आप जान जाइए कि कबीर किसकी बात कर रहे हैं। 1,50,000 की आयु की बात वेद में नहीं है। 1,50,000 की आयु की बात उपनिषद में नहीं है। उपनिषद में है भी तो उसे खोल दिया गया है, कहीं है भी तो उसे खोल दिया गया है। जैसे 33 करोड़ की बात है तो उसे बृहदारण्यक उपनिषद में खोल दिया गया है कि वो 33 करोड़ या 33 नहीं है, कुछ और ही है। तो जैसे एतरे ब्राह्मण वाले महिदास, हजार वर्ष जिए, तो खोल दिया गया कि 10-10 वर्षों का, 10-10 वर्षों का 100-100 वर्ष। तो एक परंपरा थी शून्य लगा करके किसी को आदर देने का, किसी चीज को बढ़ा के दिखाने का, शून्य लगा करके आदर पूर्वक बढ़ा के दिखाने का।
उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जो धड़ल्ले से 1,50,000 की आयु बताते हैं। अब इससे एक संकेत और मिलता है। हमारे यहां 3 लोक हैं। यह लोक, पृथ्वी लोक जिसको कहते हैं, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक नरक लोक भी है, लेकिन स्वर्ग और नरक ये आसमान की ओर है, एक ही के पार्ट हैं, इसलिए एक ही कहा जाता है। तो स्वर्ग लोक मतलब परलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तो कहा जाता है कि स्वर्गलोक में जो लोग हैं उनकी आयु 1,50,000 की होती है। बहुत ज्यादा आयु होती है उनकी, चारों चारों युग तक लोग रहते हैं। जब तक उनका कर्म भोग समाप्त नहीं होता तब तक रहते हैं। अब कर्म भोग कब समाप्त होगा ये तो बात की बात है। इसीलिए नरक में भी जब तक कर्म भोग समाप्त नहीं होगा तब तक नरक में रहेंगे। अब कितने दिन रहेंगे मालूम नहीं, उसके बाद फिर आना है यहां पर। और कुछ लोगों को पताल भेज दिया जाता है, कुछ लोग पताल में ही हैं, पताल में ही राज कर रहे हैं, पताल में ही राज किया उन्होंने। कुछ लोगों ने पृथ्वी पर राज किया, पृथ्वी पर रहे। तो किसी की भी आप ले लो, किसी की कहानी जब शुरू होती है, विशेष करके हमारी पुराणों में, तो उनकी उम्र 1,50,000 से कम नहीं होती है। तो उन्हीं की ओर कबीर का इशारा है। कुर्तिया सूत्र लोक यही, 1,50,000 की आयु कही, विद्या वेद पढ़े पुण्य सोई, वचन कहत प्रत्यक्ष होई। अब विद्वान लोग, वेद पाठी लोग यही पढ़ते हैं। आप देखते हो कोई प्रवचन में, अमुक राजा 7,000 वर्ष जिए, अमुक राजा 60,000 वर्ष दिए। कोई चारों चारों युग में जी रहा है, कोई अभी तक मरा नहीं है। ये इन्हीं सबको कुर्तिया सूत्र कबीर कहते हैं। और कहते हैं इन्हीं सबको पढ़ करके, इन्हीं सबको विद्या वेद कहा जाता है। और इन्हीं सबको पढ़ पढ़ करके लोग प्रवचन करते हैं, ऐसा प्रवचन करते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे कि सब वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं इसके लिए जो अक्सर शब्द इस्तेमाल करता हूं वो ये करता हूं कि लोग ऐसा वर्णन करते हैं जैसे कि वो उनके साथ दाल भात खा रहे हैं, जैसे अभी अभी स्वर्ग से लौट कर आए हैं, अभी अभी नरक जाकर के उन्होंने देखा है, नरक से लौट करके आए हैं, अभी अभी उन्होंने सारी पृथ्वी घूम के देख ली है, अभी अभी वो पाताल घूम के आ रहे हैं, ऐसा वर्णन करेंगे। क्या करें बेचारे, ऐसा लिखा हुआ है। तो लिखे हुए से आगे पीछे वो जा नहीं सकते। लिखे हुए ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। तो विद्या वेद पढ़े पुण्य सोई, वचन कहत प्रत्यक्ष होई, पैठी बात विद्या की पेटा। पेट में उनके विद्या की, इस विद्या की, तृतीया सूत्र वाले विद्या की बात ऐसी बैठ गई है, ऐसी बैठ गई है कि वाहुक भरम भया संकेता, कि उसने अपने संकेतों में भी भ्रम ही फैला रखा है। मतलब जो अपनी बात करेगा वो भी भ्रम वाली बात करेगा। इतनी बैठ गई है, और हमारे में भी इतनी बैठ गई है कि हम उसी को सही मान के बैठे हुए हैं और उसी तरह से बात भी करते हैं। अब रामायणी देखिए, वो साखी देखिए। खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, बिन परिचय कस जानी हो, कबीर झूठा है हंकार। यह करके, कुर्तिया सूत्र को पढ़ करके और उसी पर विश्वास करके, उसके आगे पीछे ना जा करके और लोगों को उसी का वाचन करा के, उसी का उपदेश देकर, उसी की कहानियां सुना करके आप क्या कर रहे हो? खग खोज रहे हो। खग, खग के 2 अर्थ होते हैं।
एक अर्थ होता है पंछी, चिड़िया जो आसमान में चले। खग, ख माने आसमान भी होता। तो खग खोजन को तुम परे, तुम गए हुए पंछी का पथ खोज रहे हो, उसकी कहानी खोज रहे हो, और गए हुए पंछी को खोज रहे हो। और वो भी कहां, गए हुए पंछी को कहां खोज रहे हो? अगम अपार आसमान में खोज रहे हो। आसमान अगम अपार है, पंछी चला गया, आपके सामने है नहीं, उसका पग कहां खोजोगे? ये कुर्तिया सूत्र में जितनी कहानियां लिखी गई हैं वो झूठी हैं, और यदि कोई कहानी सच्ची भी है तो उस कहानी का नायक, उस कहानी का खलनायक, उस कहानी का कहने वाला चला गया है, वही नहीं। तो कैसे खोज पाओगे उसको, और कैसे खोज पाओगे उसके रास्ते को? नहीं खोज पाओगे। एक दूसरा, इतने बड़े आसमान में, इतने बड़े आसमान में तुम कुर्तिया सूत्र के अनुसार खोजबीन कर रहे हो। इतने बड़े अगम अपार आसमान में तुम कुर्तिया सूत्र खोज रहे हो, या वह पंछी खोज रहे हो जिसकी तुम्हें इच्छा है? बिन परिचय कस जानी हो। कबीर कह रहे हैं कि बिना जाने, बिना परिचय के, बिना उसको ठीक से जाने हुए, बिना पहचाने हुए उसको कैसे पाओगे? तुम्हारा यह पा लेने का अहंकार या पा जाऊंगा का अहंकार झूठा है। अब देखिए, ये जो किताबें हैं हमारी कुर्तिया सूत्र वाली, उसमें स्वर्ग नरक की कैसी कैसी बातें बताई गई हैं, दान पुण्य की कैसी कैसी बातें बताई गई हैं, त्याग तपस्या की कैसी कैसी बातें बताई गई हैं। एक पैर पर खड़े रहे 1000 वर्ष तक, हवा पी कर रह लिए 2000 वर्ष तक। ये सब कहानियां हैं, और ये कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं, ये कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं। और ऐसी कहानियों का, और इनके लिए आप करते क्या हैं? जो जो बताते हैं वो सब करते हैं आप। जो जो पाप बताए जाते हैं वो सारे पाप आप करते हो। इसी तरह की कुर्तिया सूत्र के नायक हमारे यहां भगवान इंद्र हैं, उन्हीं के नाम पर तो यज्ञ होता है। भला बताइए, ये सब कुर्तिया सूत्र के अनुसार कार्य करने वाले इंद्र से, कार्य कराने वाले इंद्र से भगवान कृष्ण की लड़ाई कैसे हो गई? क्यों हो गई? भाई लड़ाई जो हुई थी यज्ञ के लिए हुई थी। कृष्ण ने यज्ञ बंद कर दिया था, हम नहीं देंगे देवताओं को, मेहनत हम करने ले जाए देवता। और दूसरे, जब ऐसा हुआ तो इंद्र ने कोप किया, कोप करके क्या किया? सारी प्रजा को कष्ट देने का काम किया। ये कौन से इंद्र भगवान है भाई? सारे जानवरों को कष्ट देने का काम किया, ये कौन से इंद्र हैं भाई? तो उनसे कृष्ण की लड़ाई हुई। इसी से समझ लीजिए, ये जो कुर्तिया सूत्र जिसको कबीर कह रहे हैं, यह किसी भी भले आदमी को सुहाती नहीं है, और कृष्ण को तो बिल्कुल नहीं सुहाई। और कृष्ण की कहानी कहानी नहीं है, कृष्ण की कहानी ऐतिहासिक है, वास्तविकता है। कृष्ण का वर्णन ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त 85 मंत्र 13 से 16, 4 मंत्रों में
उनकी कहानी दर्ज है, और इंद्र से युद्ध भी दर्ज है उसी कहानी में। उसी में यह भी है कि कृष्ण आदिवासियों के नेता थे, आर्यों के नहीं, आदिवासियों के नेता थे, ध्यान रखिएगा इसको। और उन्हीं कृष्ण ने गीता में, गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 42 से 46 तक में जो कहा है उसका मैं अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने श्रीमद् भगवद गीता पर अनुवाद और व्याख्या लिखी है, इसकी मेरी पुस्तक गीता सरोवर है, मैं उसी पुस्तक से अनुवाद पढ़ रहा हूं, व्याख्या नहीं, अनुवाद पढ़ रहा हूं। 42 से 46। हे पार्थ, जो केवल फल में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले अविवेकी जन, जो शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा ठगे गए चित्त वाले, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले, उन पुरुषों में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। यही तो कबीर कह रहे हैं। हे अर्जुन, वेद त्रिगुण विषय वाले हैं, तो त्रिगुण से रहित निर्द्वंद नित्य सत्व में अवस्थित होकर क्षेम रहित आत्मवान हो जा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे छोटे जलाशयों से जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को जानने वाले का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो कुर्तिया सूत्र में जितना कुछ लिखा हुआ है, जितना कुछ पढ़ाया समझाया जाता है, वह सब सेमल के फूल की तरह से है। इससे कोई भी मतलब सधने वाला नहीं है, इसलिए इनसे परे हटने की आवश्यकता है। अगर इसी में पड़े रहोगे तो खग नहीं मिलेगा, अहंकार ही अहंकार भरा हुआ है इसमें, तो उसको छोड़ो। आज इतना ही, आगे अगली रामायणी पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।